नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो खबर यह है कि अपने आप को चुनावी राजनीति का चाणक्य मानने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार में वोट डाले जाने से पहले ही अपनी हार मान ली है और एक तरह से कहें कि सरेंडर कर दिया है। देखिए, प्रशांत किशोर को शायद ये बात समझ में आ गई है कि किसी का कैंपेन स्ट्रैटेजी बनाना, चुनाव की रणनीति बनाना, ये चुनावी स्लोगन लिखना, 3D स्क्रीन लगा करके वो उनके भाषण को चारों तरफ दिखाना, ये सब एक अलग चीज़ है। लेकिन खुद से चुनाव लड़ना और जीतना ये बिल्कुल ही अलग कला है। ये धीरे धीरे प्रशांत किशोर को बात समझ में आ रही है या समझ में आ गई है, इसलिए वो बिहार से एक तरह से कहें तो चुनावी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं और कम से कम 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। वो विचार कर रहे हैं कि या तो करगहर से चुनाव लड़ेंगे या फिर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात उन्होंने कही थी जो मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति या तो अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़ेगा या कर्मभूमि से चुनाव लड़ेगा। तो करगहर चूंकि उनका पैतृक घर है, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ से हम नहीं लड़ेंगे। वहाँ से उन्होंने जो भोजपुरी के सिंगर हैं रितेश पांडे, उनको टिकट दिया। फिर कहा कि हम राघोपुर जाएंगे, वहाँ पर लोगों का फीडबैक लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब वो राघोपुर गए, लेकिन वहाँ से शायद उनको फीडबैक इतना खराब मिला, लोगों ने उनको एक तरह से कहें कि दौड़ा दिया, खदेड़ दिया, कि उन्होंने हथियार डाल दिया और कहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप समझिए कि ये प्रशांत किशोर की क्या स्थिति हो गई है। और कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज ये हमेशा मायने रखता है। एक प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और अब के प्रशांत किशोर का बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये जर्नलिस्ट के साथ, पत्रकारों के साथ उलझ जाना, उनके साथ ऐंठ करके बात करना, उनको डांट देना, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। और जिस तरह से वो राघोपुर गए, उसके पहले तो वो कह रहे थे कि हाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे और क्या फीडबैक आता है। खबर ये है, ग्राउंड से खबर ये है कि राघोपुर में उनको बहुत बुरा फीडबैक मिला, बहुत बुरा फीडबैक मिला। लोगों ने बताया कि भाई आप तो रेस में है ही नहीं। आप बहुत सारे सर्वेस देख सकते हैं जिनमें राघोपुर में जाकर लोगों ने बातचीत की और वहाँ सबने कहा कि भाई यहाँ तो रेस में वो है ही नहीं। रेस में या तो तेजस्वी यादव है या फिर बीजेपी है। और देखिए, वहाँ का राघोपुर का जो चुनावी समीकरण है, अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो वो भी ऐसी है कि प्रशांत किशोर के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं थी। तो वो वहाँ पे गए, लोगों का रिएक्शन शायद उन्होंने देखा होगा और वो रिएक्शन इतना खराब था, फीडबैक इतना खराब था, किसी ने उनको भाव ही नहीं दिया। ये खबर आ रही है, ये वहाँ के पत्रकार आपको बताएंगे कि राघोपुर से उनको बहुत खराब फीडबैक मिला और तब प्रशांत किशोर को ऐसा लगा कि यहाँ से लड़ना अपनी बेइज्जती करवाना है, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का उनका जो इरादा था उसको त्याग दिया। अब सोचिए, वो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी कहती है कि नहीं, आपका इस्तेमाल और जगह पे करेंगे। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। ये प्रशांत किशोर एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल बिहार में ले जाना चाहते थे ना, वैसे ही कि हम बिल्कुल सरकारी बना लेंगे पहली बार में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो शीला दीक्षित को हराया था, वही फॉर्मूला वो वहाँ लगाना चाहते थे। समस्या ये थी कि नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है, तो किसके खिलाफ लड़ते। उनको लगा कि भाई दूसरा बड़ा नेता जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव का है, इसलिए हम राघोपुर से लड़ लेते हैं। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि उनकी जन्मभूमि तो करगहर है और ये राघोपुर को कैसे उनकी कर्म भूमि हो गई, ये बात भी समझ में नहीं आई। खैर, वो जब गए तो उनको समझ में आ गई कि भाई ये कर्म भूमि, ये सब बात तो आप भूल जाइए, यहाँ कोई आपको जानता भी नहीं है और आपकी बुरी हार होने वाली है। तो राघोपुर जाने के बाद इतना गंदा जो फीडबैक उनको मिला है, उसके बाद उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अच्छा देखिए, प्रशांत किशोर कई लोगों को चुनाव जितवाने का क्रेडिट लेते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने का क्रेडिट लेते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे के बगैर, मोदी की जो विश्वसनीयता थी लोगों के बीच में, उसके बगैर वो 2014 का चुनाव उनको जितवा सकते थे? अरे ये चीज़ तो लोगों ने बाद में जाना ना कि कोई प्रशांत किशोर भी था जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट था। विश्वसनीयता तो नरेंद्र मोदी की थी, ये प्रशांत किशोर को कौन जानता था। तो मोदी को जिताने में इनका कहना है कि हमने जितवा दिया, इससे तो कोई हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती। और अगर प्रशांत किशोर सिर्फ अपनी काबिलियत से लोगों को चुनाव जितवा सकते तो फिर राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों नहीं जितवा सके ना। तो ये बड़ा स्पष्ट है। देखिए, जैसे कोई फिल्म बनती है, उसका कोई स्क्रिप्ट राइटर होता है, डायलॉग्स लिखता है और उसको लगता है कि ये डायलॉग जो है वो हीरो है, वो आकर के बोल रहा है तो हम भी जाके बोल सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ है।
एक अमिताभ बच्चन अगर हिट हो गए जंजीर फिल्म में जाकर के डायलॉग मार के, तो अमिताभ बच्चन की अपनी काबिलियत थी। उस काबिलियत में वो जो स्क्रिप्ट राइटर है, अगर वो समझे कि हम भी अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, तब तो बड़ा मुश्किल है। और प्रशांत किशोर को यही भ्रम हो गया, उनको लगा कि हम तो नरेंद्र मोदी को जितवा सकते हैं, हम ममता बनर्जी को जितवा सकते हैं, हम वाईएसआर के बेटे को जितवा सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी को, हम स्टालिन को जितवा सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं जीत सकते। उनको ये भ्रम हो गया, उनको ये भ्रम हो गया, और उसी भ्रम की वजह से उनको लगा कि बिहार में वो सरकार बना लेंगे। लेकिन अब उनका भ्रम बिल्कुल टूट रहा है, बिल्कुल टूटता जा रहा है। देखिए, उन्होंने जितने भी राजनेताओं को जिताने का क्रेडिट लिया है, वो सब पहले से ही बड़े नेता थे, पॉपुलर नेता थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ममता बनर्जी हो, जगन मोहन रेड्डी भी वाईएसआर के बेटे थे, उनके पास भी एक पार्टी का संगठन था, तो सबकी अपनी मजबूत पहचान थी। ये सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से नहीं जीते, इनका तो बड़ा मिनिस्कुल रोल था, बहुत छोटा रोल था। कैंपेन स्ट्रेटजी के लिए तो आपको 1000 लोग मिल जाएंगे, वो जीत का क्रेडिट नहीं ले सकते। और बिहार में इस बार उनको ये बात समझ में आ गई है। देखिए, उन्हें लगा कि ये जो सोशल मीडिया जो स्ट्रेटजी होती है, मीडिया जो स्ट्रेटजी होती है, मीडिया में अपनी पैठ बना करके, पैसा खर्च करके, सोशल मीडिया का कैंपेन चला करके, बज क्रिएट करके सोशल मीडिया में, वो बिहार का चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका ये भ्रम टूट रहा है। टूट रहा है क्या? ये टूट गया है। अच्छा देखिए, पहले वो कहा करते थे कि इस बार तो चुनाव में उनकी पार्टी ही सरकार बनाएगी, कोई और सरकार नहीं बना सकता। नीतीश कुमार तो कहीं रेस में है ही नहीं, और तेजस्वी तो उनका भी कोई नहीं है, क्योंकि लगातार हार रहे हैं और उनके पास वो स्टैग्नेट कर चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने माहौल देखा, तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि या तो उनको 10 से नीचे सीट मिलेंगी, 10 से कम, या 150 से ज़्यादा। अब इसी से बड़ा स्पष्ट है कि वो मान चुके हैं कि उन्हें 10 से कम सीट ही मिलेगी, क्योंकि 150 से ज़्यादा मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह का कोई बज है ही नहीं, ये बात उनको समझ में आ गई है। जमीन पे ऐसी कोई लहर ही नहीं है। अगर किसी को 150 से ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना हो, तो जमीन पे एक लहर होती है, वो आप देख के समझ सकते हैं। आप वहाँ के किसी भी स्थानीय व्यक्ति से बात करेंगे, स्थानीय पत्रकार से बात करेंगे, ऐसी कोई लहर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनके अंदर देखिए ये बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ये कहना कि भैया आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कौन बोलेगा नहीं चाहिए। शिक्षा की बात करना हर कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपको एक संगठन चाहिए होता है, आपको कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, जो प्रशांत किशोर अभी तक बिहार में नहीं बना पाए हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर बिहार में सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के दम पे चुनाव जीतना चाह रहे थे, जिसमें बुरी तरह से असफल हो गए हैं। उनको अपनी हकीकत, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो उनको समझ में आ गई ये बात। अच्छा, उन्होंने अपनी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, जिन उदय सिंह को। वो एक पुराने नेता हैं, वो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जो इस वक्त एमपी भी नहीं है। तो आप समझिए, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपना पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। नया कुछ है क्या वहाँ पे भाई? वही सब पुराने लोग हैं, कहीं से टूट करके आए हुए हैं, लड़ने के लिए चेहरा नहीं है। एक आनंद मिश्रा जो आईपीएस ऑफिसर थे, वो जुड़े थे, लेकिन शायद इनकी कार्यशैली ऐसी थी, एक जो दबंगई ये दिखाते हैं प्रशांत किशोर, तो वो भी भाग कर चले गए। अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें आनंद मिश्रा का भी नाम है। आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन चुके हैं। तो आप समझिए कि प्रशांत किशोर ने एक तो अपनी जो शैली है, आजकल वो इतने चिड़चिड़े हो गए हैं कि मीडिया को भी झिड़क दे रहे हैं। ये वही मीडिया है जिनके कंधे पे चढ़ करके प्रशांत किशोर ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन आज जब उनको हार साफ साफ दिख रही है, तो वो मीडिया के साथ भी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। और ये उनका व्यवहार ही है जिसकी वजह से आनंद मिश्रा लोग जैसे व्यक्ति भी उनको छोड़ करके चले गए। और उनके पास आज लड़ने के लिए वैसे कैंडिडेट भी नहीं है। कैंडिडेट भी नहीं, जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो बड़ा मुश्किल है। एक नाम होना, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर होना, कोई टीचर होना, जैसे केसी सिन्हा है, लेकिन वो चुनाव जीत पाएंगे, इसमें बड़ा संदेह है। तो उनकी चिड़चिड़ाहट ये बताती है कि वो बुरी तरह इस चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं। और जिस तरह से वो राघोपुर से भागे हैं, न करगहर से लड़ पाए, और राघोपुर पे उन्होंने बिल्कुल निशाना लगाया हुआ था कि उनको अरविंद केजरीवाल की तरह तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़के जीत जाना है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ गए, उनको हकीकत समझ में आ गई और वहाँ से भाग चले। मैदान छोड़ के भाग जाना, आप ध्यान रखिए, उनकी इस हरकत से जो भी उनके सपोर्टर हैं उनको गहरा झटका लगा है। जो व्यक्ति अपनी सेना को लीड नहीं कर सकता, आप उदाहरण नीतीश कुमार का नहीं दे सकते। नीतीश कुमार भी अब चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन नीतीश कुमार कितने चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आपकी तो कोई पहचान ही नहीं है। आप बैकरूम बॉय ही रहना चाहते हैं क्या? बैकरूम बॉय बन करके आप सरकार नहीं बना सकते।
ये प्रशांत किशोर को ये बात समझना पड़ेगा। तो इनका ये जो निर्णय है वो जन स्वराज पार्टी के कैडर को और भी हताश करेगा, उनका जो उत्साह है उसको वो तोड़ देगा। और ये जो 10 सीटें भी 10 से कम सीटें आने की जो बात कर रहे थे ना, उनके इस निर्णय के बाद जिस तरह से वो मैदान छोड़ के भागे हैं, ये रण छोड़ बन गए हैं वो, अब ये 10 सीट के नीचे क्या उनका तो खाता खुलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनके इस निर्णय से उनके सारे कैडर को गहरा झटका लगा है। और उनको ये लगे, एक होता है ना, एक उत्साह होता है भाई। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी सामने से लीड कर रहे थे ना, तब जा करके वो जीते। वो कहते नहीं जी हम तो सब जगह जा करके प्रचार करेंगे और अपने कैंडिडेट्स को जिताएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाती? अब देखिए वो बनारस से आकर के चुनाव लड़े, क्योंकि बनारस सबसे महत्वपूर्ण राज्य की राजधानी थी, उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज़्यादा सीट नरेंद्र मोदी को चाहिए था। वो खुद आकर के लड़े, गुजरात से भी लड़े, यहाँ से भी लड़े, तब जाकर के बज क्रिएट हुआ। और ये प्रशांत किशोर जो हैं, पहले उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। तो आप समझिए कि जन स्वराज की कहानी खत्म हो गई है बिहार में। अब उनका कोई इस चुनाव में तो कम से कम कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। आगे चल करके अगर प्रशांत किशोर जमे रहते हैं, वहां पे अपना संगठन बनाते हैं, वैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, तभी कुछ हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं और प्रशांत किशोर के चुनावी भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।